Hi guys, I am Piyush and I am pursuing my economics honors from Shri Ram College of Commerce and आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, मैंने क्या टाइम टेबल फॉलो करा था जब इस अप्रैल वाले फेज़ में सीयूटी प्रिपरेशन के टाइम पर। तो अब मैं अपना पूरा शेड्यूल शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैंने वैसे में बता दे रहा हूँ कि आप सुबह पढ़ो या रात को पढ़ो, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपको देखना है कि आप कब ज़्यादा प्रोडक्टिव और कब ज़्यादा एफिशिएंट हो पाते हो। और ये बात मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज ये चीज़ मैंने फॉलो करी है। मैं पूरी क्लास 12th में मैं रात को पढ़ता था 3-4 बजे तक, और मैं सुबह फिर उठ जाता था, फिर मैं दिन में आके स्कूल से वापस सो जाता था। तो ये मैंने क्लास 12th के टाइम पर फॉलो करा था। बट देन सीयूटी में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा पेपर होगा दिन में और इतने 40 ही दिन हैं ऑलमोस्ट, हमें इतना ही टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें अगर मेरी स्लीप साइकिल बिगड़ी तो उससे मेरे एग्ज़ाम्स पर अफेक्ट हो सकता है। और फिर मैंने सोचा कि मे बी मैं दिन में सुबह ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाऊँ, तो मैंने फिर सुबह वाला टाइम टेबल अपना फॉलो करना शुरू करा एंड वो चल भी गया, बढ़िया चला। और तो सुबह मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कैसे कैसे करा था। सुबह मैं उठ जाता था 4 बजे। 4 से मतलब अब एग्जैक्ट बिल्कुल पिन पॉइंट 4 नहीं है, कभी कभी ये 4-4:30 भी हो जाता था और कभी कभी 4:45 भी हो जाता था। मतलब 5 बजे से पहले और 4 से 5 के बीच में आप मान सकते हो। बट कोशिश यही रहती थी कि 4 बजे उठूँ और 4:15 तक बिल्कुल स्टडी टेबल पर। बिकॉज मैं सुबह उठते ही पानी पिया, चाय पी और स्टडी टेबल पर। बिकॉज मैं अपना बाकी नहाने धोने का काम मैं बाकी जब 1-2 घंटा पढ़ लेता था उसके बाद करता था। बिकॉज जब आप सुबह सुबह अगर आप पढ़ लो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे की अगर आपने सुबह सुबह शिफ्ट मार दी, दैट विल सेट द टोन फॉर द होल डे कि मैंने सुबह 3 घंटे पढ़ लिए हैं, अब मेरे को इसी को कंटिन्यू करना है। बिकॉज एक अलग ही डोपामीन मिलता है जब आपके स्टडी आवर्स डबल डिजिट में पहुंच जाते हैं ना, या 10 घंटे, 11 घंटे। और मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने पूरे अप्रैल में अराउंड 11, 12, 13 आवर्स की पढ़ाई करी है एंड कभी कभी 14, 15, वो एक्सेप्शन था खैर। तो इतना मैंने रोज़ पढ़ा है। वो कैसे पढ़ा कि मैं सुबह जो अपने उठने के बाद के मेरे 4-5 घंटों में से मैं 3-3.5 घंटे की मैं पढ़ाई कर चुका होता था। और जब उतना कर लिया, फिर जब आप नहाने धोने गए एंड उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट करके आए, उसके बाद आपको एक वो मिला हुआ है बेस कि मैंने इतना पढ़ाई कर लिया, मेरे को इसी को कंटिन्यू करना है। अगर आप सब कुछ करने के बाद आप अपना दिन ही 10 बजे स्टार्ट कर रहे हो और आप सुबह 7:30-8 बजे उठे हो, तो आप 10 बजे ज़ीरो से शुरू करोगे। जबकि मैं 4 बजे उठ के मैं 3 घंटे ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। एंड इससे बहुत बड़ा शिफ्ट मिला मेरे को मेंटली कि मैं और ज़्यादा पढ़ाई करूँ पूरे दिन भर में, है ना। तो फिर जब इतना करा, फिर अराउंड मैं 9 बजे से 12-1 बजे तक मैं वापस पढ़ता था इतना। फिर बीच बीच में थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, थोड़ा घूम लिया छत पर एंड इस टाइप से। फ़ोन नहीं देखना है ब्रेक्स में, इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना। बिकॉज इंस्टाग्राम की रील्स आर वेरी एडिक्टिव। आप चाहे जितना मर्जी सोच लो कि 5 या 10 रील देख के छोड़ दोगे, देन नहीं हो पाता। और एक चीज़ और है जो आप सब फेस करते ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, कि अगर से आपका दिन बढ़िया जा रहा था, आपने 20 मिनट वेस्ट कर दिए अगर, तो उसका गिल्ट बहुत देर तक रहता है कि यार मेरा पूरा दिन मैंने एक भी मिनट वेस्ट नहीं करा, मैंने 20 मिनट ऐसे वेस्ट कर दिए। अब वो 20 मिनट वहाँ वेस्ट हुए और फिर और गिल्ट भी है हमें कि हमने क्यों करा। तो वो चीज़ बचनी है तो फिर छोड़ दो। बस ये आखिरी 40-45 दिन बचे हुए हैं, इसमें छोड़ दो बिल्कुल ये सब जो चीज़ आपको गिल्ट दे सकती हैं। तो फिर लगभग 1:30 बजे के आसपास मैं अपना लंच कर लेता था। फिर मैं वापस 3 बजे से वापस पढ़ाई करने बैठ जाता था। 3 से, बिकॉज वो शाम का टाइम है, उस टाइम पर मैं इंग्लिश पर अपना रखता था कि इंग्लिश करना है। वो कैब कर लिया और इंग्लिश पर मैं 3 से 5, 5:30 का जो टाइम है वो मेरा ज़्यादातर दिन इंग्लिश को मैंने दिया, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद वापस थोड़ी देर का ब्रेक लिया, 1 घंटे का ऑलमोस्ट, चाय पी एंड ऊपर छत पर घूमने चला गया। देन वापस आया, देन वापस से चीज़ें स्टार्ट करी। रिवीजन मैंने केवल, मैं आपको जैसे पहले ही बताता हूँ, रिवीजन में केवल उन चीज़ों का करता था जो मैंने मॉक टेस्ट दिया है उसका, जब मैंने चेक करा कि क्या क्या गलत हुआ है, मैं केवल उन चीज़ों को रिवाइज करता था। ऐसा नहीं कि जो आज क्या पढ़ा एंड उसे फिर से कर रहे हैं, ऐसा मैंने नहीं करा। एक्सेप्ट इंग्लिश पर मैं एक बार नज़र मार लेता था कि कितने वर्ड्स लिखे हैं, और बाकी फिर अगले दिन भी, ठीक है। और फिर लगभग 9 बजे के आसपास डिनर करा। फिर कभी कभी की अगर जो शेड्यूल बनाया, अगर उसमें से बहुत सारी चीज़ें पूरी नहीं हो रखी हैं, क्योंकि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा लिख देते हैं कि जैसे मैंने आपको बता रखा है कि एक शेड्यूल बनाना है आपको पर डे का, कि इस दिन आपको ये करना है, वो आपका एक दिन पहले हो जाना चाहिए। वो भी आपको इसी शाम के टाइम पर मैं कर लेता था कि मैं अगले दिन ये करूँगा। उसमें भी सोचने में लगता है कि कल क्या करना चाहिए, ठीक है।
तो अगर वो पूरा नहीं हो रहा तो फिर मैं थोड़ी देर आधा एक घंटा खाना खाने के बाद भी पढ़ाई करी। एंड पढ़ाई मतलब बिल्कुल टेबल से उठा बिना कुछ इधर उधर सोचे सो जाओ, बस फ़ोन नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। अगर आप ऐसा कर लो 40 दिन 50 दिन तो मतलब आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि ये जो छोटे छोटे टाइम्स है ना कि चलो 10 मिनट फ़ोन देख लेता हूँ सोने से पहले, वो 10 मिनट 15-20 मिनट हो गया, आपका सोने का टाइम कम हुआ। आप आज रात देर में सोए तो आप कल सुबह देर में उठ पाओगे, तो फिर वो एक चेन बन जाती है। इसलिए आपको जहाँ से हो सकता है वहाँ से टाइम बचाना है। बिकॉज अगर मैं आपको अपना टाइम टेबल शेयर कर रहा हूँ, इसमें टाइम ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। आपको अपना टाइम ही बचाना है। अगर आपने अपना टाइम बचा के उसे सही जगह पर यूटिलाइज कर लिया तो फिर आप सुबह पढ़ो, जैसे मैंने पढ़ा उस हिसाब से पढ़ो, या रात को पढ़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अच्छा ही स्कोर करोगे। एंड इफ़ विल वेस्ट टाइम देन नथिंग कैन सेव यू। एंड थोड़ा सा ये बता दूँ, सुबह न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्या करना है। देखो सुबह सुबह मैं उठते ही मैथ्स या अकाउंट्स में करता था। सुबह जैसे उठा, अकाउंट्स का लेक्चर देखा या मैथ्स का लेक्चर देखा, जो मेरे को थोड़े वीक पोर्शंस लगे वो, जब 1-1.5 घंटा वो कर लिया, उसके बाद मैं देता था एक मॉक टेस्ट जो मेरे को अच्छा लगता है। बिकॉज 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद ना मन नहीं करता मे भी सुबह सुबह पढ़ने का। उसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट है जो आपको स्ट्रॉन्ग लगता है, वो मेरे लिए था वो BST। मैं हर रोज़ सुबह BST का मॉक टेस्ट देता था। एंड उसमें मेरे बिकॉज सिलेबस पूरा हो ही चुका था, बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ रखा था, 50 में से 48 या 49 या 50 करेक्ट कर लिए, तो मज़ा आ गया कि यार वाह बढ़िया बढ़िया चल रही है प्रिपरेशन। वो चेक तभी के तभी चेक हो गया, क्योंकि हमें पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है उसमें, है ना। एक दो जिस क्वेश्चन में डाउट एक बार वो चेक करा, थोड़ा सा उसे NCERT से वापस रिवाइज कर लिया, एंड देन इट्स ओवर। BST का मॉक टेस्ट दे दिया, वापस आओ फिर मैथ्स से अकाउंट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो थोड़ी देर। उसके बाद अपना जो नहाने धोने का काम है, ब्रेकफास्ट है, वो सब कर लो। उसके बाद अब अकाउंट्स और मैथ्स फिर से उठाना है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, ठीक है। अकाउंट्स और मैथ्स उठाया आपने, इसको लगभग आप ऐसा करके चलो कि 2-2.5 घंटा इतनी देर पढ़ना है। उसे पढ़ने के बाद इकोनॉमिक्स, बिकॉज मैं इकोनॉमिक्स मैंने ऐसा था कि मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था इकोनॉमिक्स पर, बिकॉज मैंने था कि 4 ही सब्जेक्ट होने हैं उसमें हमारी कट ऑफ में काउंट, तो मैंने सोचा कि मैथ्स पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। इकोनॉमिक्स को मैंने इसलिए उतना ज़्यादा वेटेज नहीं दिया अपने टाइम में, तो इकोनॉमिक्स मैंने उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा। बट अगर आपके पास मैथ्स नहीं है देन इकोनॉमिक्स इज़ कंपलसरी, एंड आपको मैथ्स वाला टाइम इकोनॉमिक्स में अलॉट करना है। तो उसके बाद फिर मेरा लंच करने का टाइम हो जाता था। लंच करने के बाद मैंने आपको बताया फिर मैं इंग्लिश करता था। जब इंग्लिश करा, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा जो वोकैब है सबसे ज़्यादा टाइम वोकैब में जाता है, उसे लिखने में, याद करने में। और मतलब जब इंग्लिश कर रहे हो, वोकैब कर रहे हो, तो उसे बस ऐसे लेक्चर्स देखने नहीं है, उसे अपनी पर्टिकुलरली डायरी या नोटबुक में नोट करो जितने भी वर्ड्स हैं, ताकि आप उसे अगले दिन रिवाइज भी कर सको। इंग्लिश करने के बाद ब्रेक लिया, छत पर गया, चाय वगैरह पी, एंड देन उसके बाद वापस आया एंड अपना जो बाकी काम है मे बी BST कराया। मतलब अब वो टाइम है ना, वो मेरे लिए ऐसा रहता था कि कुछ करना है बट पढ़ाई करनी है, चाहे BST का करूँ, चाहे अकाउंट्स या मैथ्स, मतलब कोई ना कोई सब्जेक्ट करना तो है ही। वो मैं वो टाइम मेरा था, वो फिक्स्ड नहीं था। वो मेरे जब मैं अपना प्लान बनाता था कि कल इस टाइम में क्या करूँगा, वो मैं तब पहले सोच लेता था कि इस टाइम ये करूँगा। बट वो मेरा सब्जेक्ट, वो टाइम मेरा किसी सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली फिक्स्ड नहीं था, ठीक है। तो फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो गया। डिनर के बाद अगर कुछ बच रहा है तो मैं वो करता था, वरना थोड़ी देर घूमा और फिर सो गए। ये शेड्यूल मैंने फॉलो करा पूरे के पूरे 40-45 डेज, जितने दिन भी CUET का मेरा आखिरी एग्ज़ाम तक, जब तक मेरा वो चल रहा था। और स्कोर बढ़िया आया, 915 स्कोर आया मेरा आउट ऑफ 1000, एंड आई गॉट SRCC इन द वेरी फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। सो दिस वाज माय शेड्यूल, और आप चाहो ये फॉलो कर सकते हो। और बाकी मैंने बता दिया आपको कि क्या कैसे करना है। आप रात को करना चाहो पढ़ाई तो रात को करो, बट रात को केवल एक दिक्कत है कि जब एग्ज़ाम आने वाला होगा उसके कुछ दिन पहले आपको अपनी शेड्यूल साइकिल चेंज करनी पड़ेगी। बिकॉज जो हमारा ग्रुप था उस पर बहुत सारे बच्चे 4-5 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह फिर 10:30 बजे उठ रहे हैं, वैसा भी कर रहे थे बच्चे। बट अब वो उन पर डिपेंड करता है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कब कौन सा टाइम ज़्यादा सूट करता है, ठीक है। सो दिस वाज द होल वीडियो गाइज। एंड देखो मैं ना अगले 45 डेज बचे हुए हैं ऑलमोस्ट CUET के लिए, मैं हर रोज़ एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, एंड दैट वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए। और बाकी आपके कोई डाउट हो तो वो कमेंट करो, उस पर भी वीडियो आएगा मेरे चैनल पर। और इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।